बेटियां जो है बाप की लाडली होती हैं, ये भी बेटी इसकी लाडली थी। लेकिन फिर उसने अपनी बीवी को तो मारा तो अपनी बेटी को क्यों मारा? अब जो बेटी को मारा है, काफ़ी सारे लोग इसी पे हैं कि चलो बीवी के साथ तो लड़ाई थी, बीवी को मार दिया, बेटी को मारने का क्या मकसद था। इसमें जब हमने सारी चीज़ अपनी इन्वेस्टिगेट की तो हमें ये पता चलता है कि 18 साल से जब से बेटी इसकी पैदा हुई, ये इसकी लाडली थी, हर ख्वाहिश इसने पूरी करना। उस दिन भी ये शिनवारी पर कहीं पर खाना खाने गए थे, लेकिन जब ये वापस आए तो ये जो ट्विस्ट आया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हमें पता चला है इसके इन-लॉ से कि पिछले 1-1.5 महीने से जो बेटी का रवैया है वो भी ज़्यादा इससे हट के अपनी माँ के साथ हो गया था। इसमें 2 चीज़ें हम देखते हैं कि एक तो जो पुलिस ऑफिसर है, ज़्यादातर वो बाहर ही रहता है, उसका पता नहीं चलता किस वक्त घर आया, कब चला गया। लेकिन जो ये स्पेसिफिक फैमिली का केस है, इसमें बेटी के साथ इसकी अटैचमेंट, फ़ोन पे राब्ते, उसको जो उसकी ख्वाहिशात थी वो पूरी करनी, क्योंकि एक इकलौती औलाद थी इसकी। अच्छा, ये जो ट्विस्ट आया तो लास्ट में हुआ ये है कि जब रिफ्ट इसकी होती है माँ इसकी मिसिस की और उस्मान की, उसमें जो आर्गूमेंट्स पास होते हैं तो हमेशा से बेटी उस्मान की साइड लेती थी। अब पिछले 1-1.5 महीने से वो खामोश रहने लगी और इस स्पेसिफिक इंसिडेंट में जब ये मर्डर होता है तो बेटी और माँ सेम पेज पे होते हैं, लिहाजा उस एट द स्पर ऑफ मोमेंट उसको गुस्सा आता है और वो अपनी पिस्टल से इन दोनों को फायर कर देता है। को मेन वजह तनाज़ा अभी तक सामने आई कि सिर्फ एक प्लाट को लेकर उसने अपनी बीवी को मारी या गैरत के नाम पर इसने दोनों को कत्ल किया? गैरत के नाम पे बात ये सामने आ रही है कि अक्सर इस किस्म के केसेस में ये होता है कि हस्बैंड जो है वो ये समझता है कि उसकी बीवी के किसी और से ताल्लुकात हैं, लिहाजा उसको ऑनर किलिंग कहते हैं। लेकिन इस केस में ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने अभी तक नहीं आई है, लिहाजा कंटिन्यूस घरेलू नचाकी और जो लास्ट लाइन इन द कॉफिन समझ लें आप, वो ये था कि प्लॉट का तनाज़ा जो है वो मियाँ बीवी में इस हद तक चला गया कि उसकी वजह से कत्ल हुआ। पहले इसने कत्ल किया, फिर लाशें एक की काना फेंकी, फिर दूसरे की शेखुपुरा में जाके फेंक दी, और दूसरा बताइए कि जब इसको पता लग गया कि दोनों लाशें जो है बरामद हो गई, उसके बाद इसने गवाह का मुकदमा दर्ज करवाया। इसको ये चीज़ पता लगी या नहीं लगी कि डेड बॉडीज़ रिकवर हुई, क्योंकि दूसरी डेड बॉडी तो जाके रिकवर होती है कुछ 7-8 तारीख को, 15 दिन बाद, और पहले जो है वो पहली बॉडी जो 3 दिन बाद रिकवर हो जाती है। इसने अगवा का जो सीन है, मुझे लगता है जो टाइमलाइन हम देखते हैं वो इसने जो पहली बॉडी रिकवर हुई है तो उसके बाद इसने रिपोर्ट किया है 365 kg मेरी बेटी, और वो गायब हो गई। बीवी और बेटी को कत्ल करने वाला शातिर डीएसपी जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम से मजीद तहकीकात की जा रही है। वाक़या कब और कैसे पेश आया है, इस वक्त एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा वाक़या कब और कैसे आया? पहले मुलजिम ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल किया, फिर अगवा का ड्रामा रचाया, आपकी गिरफ्त में कैसे आया? आबिद भाई देखें, जो मुलजिम है हमारा वो एक गजेटेड ऑफिसर है, गजेटेड ऑफिसर है और इंतहाई इंपॉर्टेंट पोजीशन पे, डीएसपी की पोजीशन पे वो सर्व कर रहा था। यहाँ पर मल्टीपल केसेस होते हैं जो हम इनको टास्क असाइन करते हैं, फिर हमें आके रिपोर्ट देते हैं, फिर हम उस पर आगे प्रोसीडिंग्स करते हैं। तो जब इसने हमें इनिशियली रिपोर्ट किया तो इसका कहना ये था कि मेरी बीवी और बेटी नाराज़ होकर लड़ के डॉक्यूमेंट्स लेके वो घर से चले गए या उन्हें किसी ने अगवा कर लिया। ये चीज़ जब हमारे सामने आती है तो हम इसको टाइम देते हैं कि यार आप जाएं, उसको खुद सर्च करें। हम डिफरेंट टीम डिप्यूट करते हैं कि वो भी सर्च करें, हम इसकी असिस्टेंस करते हैं, हम सीडी